बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जी अबाउट अल्कीन्स। आज कंप्लीट कर लेंगे, इसके केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और यूजेस देखेंगे। 4 केमिकल रिएक्शन है इसके, हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन, हाइड्रोहेलोजनेशन और ऑक्सीडेशन। ये वो हैं जो आपकी बुक पे दिया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत है। यूजेस ऑफ इथाइलिन देखेंगे। इथाइलिन जो है वो अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर है इथीन, इसका दूसरा नाम है इथाइलिन। आपकी बुक पे हेडिंग बनी हुई है केमिकल रिएक्शन की, वहाँ पर एक क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि वाई अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पास्ट पेपर में आया हुआ है। अल्कीन्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव क्यों हैं, रीज़न क्या है इसका। अल्केन्स में अगर आप लोगों को याद हो तो हमने क्वेश्चन देखा था कि वाई अल्केन्स आर लीस्ट रिएक्टिव। अल्केन्स लीस्ट रिएक्टिव हैं जबकि अल्कीन्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं। अल्केन्स में होता है सिंगल बॉन्ड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, उनमें मज़ीद एक तो एडिशन रिएक्शन नहीं होना, वहाँ पे एडिशन की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर अल्केन्स में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते। ठीक हो गया। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ही रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो रिएक्शन कैसे होगा। इसीलिए जो अल्केन्स हैं उनकी रिएक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जिस तरह से हमने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रेशन की थी। ठीक है। सो अल्केन्स की रिएक्शन के लिए बहुत ड्रास्टिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। अगर हम अल्कीन्स की बात करें, दे आर रिएक्टिव, दे आर हाईली रिएक्टिव। रीज़न ये है कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिएक्शन के लिए अवेलेबल हैं। पहली बात, इनमें डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी डेंसिटी सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग द लाइन ऑफ न्यूक्लियस नहीं होती है, अबव और बिलो भी होती है। जिस तरह से अगर मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी बताऊँ, फॉर एग्जाम्पल ये आपके एटम्स हैं दो जो रिएक्ट कर रहे हैं, ये उनके न्यूक्लियस हैं। दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस। ठीक है। अब जो ये तो बन गया ना सिंगल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड बनेगा तो डबल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी जो डेंसिटी होती है वो अबव और बिलो भी होती है, अबव और बिलो द लाइन ज्वाइनिंग द न्यूक्लियस। तो ये जो अबव और बिलो जो डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, इस वजह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं। चूंकि ये रिएक्शन के लिए अवेलेबल होते हैं इसलिए अल्कीन्स रिएक्टिव होती हैं। सही हो गया। अब देख लेते हैं कि आपकी बुक पे क्या लिखा हुआ है। बिकॉज द डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इजीली अवेलेबल फॉर रिएक्शन। अब मैंने इसकी भी आपको रीज़न बता दी कि वो अवेलेबल किस तरह से रिएक्शन के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनमें एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अल्केन्स में एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता था, लेकिन अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन हो सकता है। अल्केन्स की जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी वो था उनका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो इनकी जो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो है इनमें एडिशन रिएक्शन। राइट जी। अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते लेकिन अल्कीन्स देती हैं। अल्केन्स की करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गए, यानी जिसमें रिप्लेसमेंट होगी, जबकि अल्कीन्स में ईन्स में एडिशन रिएक्शन होंगे। तो होगा क्या, आर फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ सम रिएजेंट्स। इनमें रिएक्शंस जो है वो किसी रिएजेंट के ऐड होने की वजह से हो जाएंगे, लाइक हाइड्रोजन है, जिस तरह से क्लोरीन है, टू एन अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक हो गया। One of the bond of the double bond gets broken and two new single bonds are formed। अब टू न्यू कैसे बनेंगे, जिस तरह से आपके पास अगर यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये आपके पास अगर डबल बॉन्ड है तो अगर एक बॉन्ड ख़त्म हुआ, ये एक बॉन्ड ख़त्म हो गया, एक सेकेंड, ये आपके पास डबल बॉन्ड है यहाँ पे, इसके अलावा इन्होंने दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, चार पूरे भी तो करने हैं ना। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि यहाँ से एक डबल बॉन्ड हो गया ख़त्म, डबल बॉन्ड खत्म हुआ तो अब हर कार्बन के कितने हो गए, तीन तीन हो गए, तो चार चार पूरे करने के लिए यहाँ पर दो नए बॉन्ड बनेंगे। इसका मतलब है एक डबल बॉन्ड खत्म होने की वजह से दोनों एटम्स के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बनेगा, यानी एक डबल बॉन्ड खत्म होने की वजह से दो नए सिंगल बॉन्ड्स बनेंगे। राइट जी। नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शंस इनकी। सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, जिस तरह से नाम से हमें पता चल रहा है हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का एडिशन। हाइड्रोजन का एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लैटिनम कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट से करेंगे तो हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा हाई, लेकिन प्लैटिनम के साथ हमारा रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर ही हो जाएगा। रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं,
जब हमने अल्केन्स को प्रिपेयर किया था अल्कीन से। तो यहाँ पर भी अगर आप लोग देखो तो अल्केन्स प्रिपेयर हो रहे हैं अल्कीन से, लेकिन यहाँ पर चूँकि हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं अल्कीन्स के, तो इसलिए अल्कीन्स हमारे पास रिएक्टेंट्स में है और अल्केन्स हमारे पास प्रोडक्ट्स में हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एट 250 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अगर यहाँ पर हम कैटलिस्ट पीटी लिखेंगे यानी प्लाटिनम लिखेंगे या प्लाडियम लिखेंगे तो हमारा जो टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर होगा। ये रिएक्शन इंडस्ट्रियल स्केल पर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज़ यूज टू प्रिपेयर घी फ्रॉम ऑयल, यानी ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी ये अनसेचुरेटेड को सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑयल जो होता है उसमें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जबकि घी में सेचुरेटेड होते हैं। तो जब हम हाइड्रोजिनेशन कर देंगे तो जो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू सेचुरेटेड, या हम सिंपल कहेंगे द डबल बॉन्ड इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। यहाँ पर एडिशन होनी है हेलोजन की। हेलोजन हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं ब्रोमीन। याद रखिएगा जो ब्रोमीन वाटर का कलर होता है वो होता है रेड ब्राउन, ठीक हो गया। अब ब्रोमीन को ऐड करना है हमने अल्कीन में। कौन सी अल्कीन में? इथीन में ऐड कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये हमारा सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट की मौजूदगी में यहाँ पर हो जाएगी ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ब्रोमीन। एक डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो नए सिंगल बॉन्ड बनेंगे, उन दो नए सिंगल बॉन्ड्स के साथ अटैच हो जाएगी ब्रोमीन। क्योंकि Br2 है तो एक एक ब्रोमीन ऐड हो जाएगी दोनों कार्बन्स के साथ। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिएक्शन जो है ये यूज़ होता है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आप लोगों को अगर याद हो तो टेस्ट फॉर फंक्शनल ग्रुप में हमने एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट किया था जिसमें हमने ब्रोमीन ऐड की थी और हमने कहा था कि अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज हो जाएगा और अगर सेचुरेटेड होंगे तो ब्रोमीन का कलर डिस्चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास अल्केन्स होते तो वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इथीन की जगह इथेन होता। इथेन अगर होता तो कभी भी वो ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके डाई ब्रोमो अल्केन नहीं बनाता, लेकिन चूंकि यहाँ पर अल्कीन है तो उसने ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके डाई जो ब्रोमो है अल्कीन बना लिया है। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो अल्कीन्स हैं वो एडिशन रिएक्शन देती हैं जबकि अल्केन्स एडिशन रिएक्शन नहीं देते। जब तक ब्रोमीन रिएक्ट कर नहीं करेगा ब्रोमीन का कलर ख़त्म नहीं होगा। अल्केन्स में ब्रोमीन रिएक्ट नहीं कर रहा, वहाँ पर एडिशन रिएक्शन नहीं हो रहा, तो वहाँ पर रेड ब्राउन जो कलर है ब्रोमीन का वो रिटेन रहेगा। लेकिन अगर हम अल्कीन्स की बात करें तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो रहा है, ब्रोमीन रिएक्ट भी कर रहा है, ब्रोमीन डिकलराइज भी हो जाएगा। ब्रोमीन डिकलराइज होने की वजह से रेड ब्राउन कलर भी ख़त्म हो जाएगा। तो जब कलर ख़त्म होगा तो विजुअली हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर रिएक्शन हो गया है और यहाँ पर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं। यही वजह है कि जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के लिए पॉजिटिव आता है, यानी वहाँ पर जो रेड ब्राउन कलर है वो ख़त्म हो जाता है ड्यू टू द एडिशन रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जबकि अगर हम अल्केन्स की बात करें, अगर हम सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करें तो उसके लिए हमारा जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है वो नेगेटिव होता है, यानी वहाँ पर रेड ब्राउन कलर रिटेन रहेगा और रेड ब्राउन कलर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ब्रोमीन रिएक्ट नहीं कर रहा। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट इज हाइड्रो हेलोजिनेशन, यानी हमने हाइड्रोजन को भी ऐड करना है, हमने हेलोजन को भी ऐड करना है। ड्राई गैसेस हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद अल्कीन्स टू प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके यहाँ पर क्या होगा, सॉरी रिएक्ट करके नहीं, अल्काइल हैलाइड बनाने हैं अल्कीन्स ने। यहाँ पर आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ अल्काइल हैलाइड्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कीन्स। राइट जी, तो यहाँ पर रिएक्शन होना है हाइड्रोजन हैलाइड से। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ज़रा देख लें आप, इसमें HI की सबसे ज़्यादा, HBr की उससे कम और HCl की उससे कम है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैलोजेंस में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। अगर मैं आपको यहाँ पर लिख के भी बता दूँ तो आपके पास होती है यहाँ पर फ्लोरीन, देन आती है क्लोरीन, देन आती है ब्रोमीन एंड देन इज आयोडीन। राइट, टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी है, यानी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है, आयोडीन की उससे कम है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या? एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अगर हम इनके साथ यहाँ पर चूँकि हाइड्रोजन हैलाइड की बात हो रही है, अगर हम यहाँ पर इनके साथ हाइड्रोजन लिख दें HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। अगर हम HF की बात करें तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है और इसने बहुत ज़ोर से अट्रैक्ट किया होगा, बहुत फोर्स से अट्रैक्ट किया होगा हाइड्रोजन को। क्लोरीन की उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा। जो HF की निस्बत बॉन्ड है वो HCl का वीक होगा। अगर हम HBr की बात करें तो Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उससे कम है,
यहाँ पर फ्लोरीन और क्लोरीन की निस्बत कम अट्रैक्शन होगी, तो यहाँ पर मज़ीद वीक बॉन्ड होगा। अगर हम HI की बात करें तो यहाँ पर मज़ीद वीक बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आयोडीन की सबसे कम है। चूँकि बॉन्ड वीक होगा इसलिए ये हाइड्रोजन जो है वो ईजिली रिलीज़ हो सकता है HI के केस में। HBr में थोड़ा मज़ीद मुश्किल होगा हाइड्रोजन को रिलीज़ करना। HCl के केस में थोड़ा मज़ीद मुश्किल होगा हाइड्रोजन को रिलीज़ करना, जबकि HF के केस में हाइड्रोजन को रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा HF के लिए, बिकॉज वहाँ पर बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। चूँकि हाइड्रोजन ईजिली अवेलेबल हो जाएगा तो रिएक्टिविटी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, इसीलिए हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, HBr की उससे कम, HCl की उससे कम और HF की सबसे कम। अब हम रिएक्शंस देख लेते हैं इनके। यहाँ पर आपको पहला रिएक्शन नज़र आ रहा है एथीन का जनरल रिएक्शन है HX के साथ। X का मतलब हमारे पास कोई भी हैलोजन जो अवेलेबल है, तो यहाँ पर हो जाएगा जी जो ब्रोमीन है वो अटैच हो जाएगा कार्बन के साथ और हाइड्रोजन जो है वो दूसरे कार्बन, बिकॉज दो नए सिंगल बॉन्ड बनेंगे तो एक के साथ हाइड्रोजन चला जाएगा, एक के साथ ब्रोमीन चला जाएगा। इस तरह से अगर HBr के साथ रिएक्शन होगा तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड यानी अल्काइल हेलाइड। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद KMnO4। अगेन यहाँ पर KMnO4 कलर है जो कि पिंक कलर है, ठीक है। रिएक्शन के बाद ये पिंक कलर खत्म हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रोमीन का कलर रिएक्शन के बाद खत्म हो जाता है, इस तरह से यहाँ पर KMnO4 का रिएक्शन के बाद भी कलर जो है वो खत्म हो जाता है। तो अगर ऑक्सीडेशन हो गई, अगर एडिशन हो गई तो ये कलर खत्म हो जाएगा, अगर एडिशन रिएक्शन नहीं हुआ तो ये कलर खत्म नहीं होगा। यानी अल्केन्स के केस में ये कलर खत्म नहीं होगा, ये रिटेन रहेगा बिकॉज वो एडिशन रिएक्शन नहीं देते, और अल्कीन्स के केस में, अल्काइंस के केस में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस में ये कलर जो है ये रिटेन नहीं रहेगा, ये डीकलराइज हो जाएगा क्योंकि KMnO4 रिएक्ट कर जाएगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। अब ये एडिशन रिएक्शन होगा किस तरह से कि पोटाशियम परमैंगनेट जो है, जो KMnO4 है वो रिएक्ट करेगा इथीन के साथ। 3 इथीन के कंपाउंड्स लेने हमने, KMnO4 से रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये बन जाएगा हमारे पास इथीन ग्लाइकोल यानी 1,2 इथेन डाईओल। डाईओल, ओल रिप्रेजेंट कर रहा है OH को, डाई का मतलब 2, चूँकि यहाँ पर 2 OH अटैच्ड हैं एडजेसेंट कार्बन के साथ, तो इसलिए ये ग्लाइकोल है। याद रखिएगा जब भी एडजेसेंट कार्बन के साथ, एडजेसेंट का मतलब है साथ वाले कार्बन है, जिस तरह से यहाँ पर साथ वाले कार्बन है, उन दोनों के साथ अगर OH अटैच होगा तो हम उसे ग्लाइकोल का नाम देते हैं। डाईओल तो वो हो गई, लेकिन अगर स्पेसिफिकली एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, साथ साथ वाले हमसाए कार्बन एटम्स हैं, तो उनको हम ग्लाइकोल का नाम देंगे। क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन एटम है तो ये बन जाएगा इथीन ग्लाइकोल, 2MnO2 रिलीज हो जाएगा और साथ में KOH रिलीज हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज अगेन यूज्ड फॉर द टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। क्यों यूज़ हो रहा है इसकी रीज़न मैंने आपको बता दी। पिंक कलर डीकलराइज हो गया, पिंक कलर डिस्चार्ज हो गया, पिंक कलर खत्म हो गया, तो इसका मतलब एडिशन रिएक्शन हो गया। एडिशन रिएक्शन हो गया तो इसका मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट हैं, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब सैचुरेटेड है यानी अल्केन्स है। यूजेस देख लेते हैं जी। इट इज़ यूज फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स को पकाने के लिए आर्टिफिशियली हम इथीन को यूज़ करते हैं। जनरल एनेस्थेटिक के तौर पर भी यूज़ होता है, बेहोश करने के लिए। पॉलीथीन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। पॉलीथीन जो है प्लास्टिक मटेरियल जो है, जो कि टॉयज़, बैग्स और पैकेजिंग वगैरह में इस्तेमाल करते हैं हम। और इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइलिन ऑक्साइड, इथाइल एल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल और डाइथाइल ईथर, इन सबकी मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल करते हैं ऐसे जिनके अलग-अलग रिएक्शंस हैं, और ये रिएक्शंस आपके लेवल पर नहीं है तो आपको इन पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। पॉइजनस मस्टर्ड गैस बनाने के लिए हम इथीन को इस्तेमाल करते हैं, और ये केमिकल वारफेयर में यानी जो जंग होती है यूजिंग केमिकल्स, ये वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुआ था, ये गैस इस्तेमाल हुई थी जो कि इथीन से बनी थी, पॉइजनस मस्टर्ड गैस। इसके अलावा फ्यूमिजेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है फ्यूम्स बनाने के लिए, और एंटी फ्रीज के तौर पर। और इसके अलावा अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर जो फ्यूमिजेंट है वो इथाइलिन ऑक्साइड है, और इथाइलिन जो ग्लाइकोल है वो एंटी फ्रीज के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। डाइथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल को हम सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट पॉइंट है इसका। वैसे तो यूजेस ऑफ इथीन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है वो MCQ और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने लर्न करना है जी केमिकल रिएक्शन एंड यूजेस ऑफ अल्कीन। यूजेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, और वाई अल्कीन्स आर हाईली रिएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू जी।